भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश भाई, जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर के सियासत अबू आज़मी के उस बयान से शुरू हुई थी, वो थमती हुई नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रहे एस टी हसन, उन्होंने फिर से औरंगजेब को अच्छा शासक बताया है और कहा कि उनके समय में ही अखंड भारत की जो सोच थी, जो हम आज सोच रहे हैं, वो उस समय थी। आप कैसे देखते हैं उसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या डीएमके जैसी पार्टी हो, इन पार्टियों का आधार ही केवल जातीय है, मजहबी सोच है। और इसीलिए आज देश की राजनीति में जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात हो रही है, सबको साथ जोड़ने की बात हो रही है, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैसे इसको तोड़ा जा सके, इसके लिए भांति भांति के प्रयत्न किए जा रहे हैं। कभी औरंगजेब को महान बताने का काम करेंगे, कभी जिन्ना के कसीदे पढ़ने लगेंगे, कभी जानबूझ करके वीर शिवाजी का अपमान करेंगे, प्रयास करेंगे, कभी महाराणा सांगा को गाली देंगे। कैसे जातीय संघर्ष किया जा सके, इसके लिए सारे प्रयास करेंगे और इसके लिए लोग चिन्हित करते हैं। आप देखिए, ध्यान दीजिए कि रामजी लाल सुमन का जानबूझ करके इसके लिए चिन्हित करना, फिर इसके बाद इंद्रजीत सरोज को उसके लिए चिन्हित करना, क्योंकि जब उनके खिलाफ आलोचना होगी, अवधेश प्रसाद को चिन्हित करना, इनके खिलाफ जब आलोचना होगी तो कैसे दलित के कवर में छिप जाना, कैसे अपने आप को दलित पर हमला बताना, ये सोची समझी साजिश और रणनीति है इस पूरे इंडिया अलायंस की, समाजवादी पार्टी की, कि कैसे जातीय संघर्ष में इसको तब्दील किया जा सके, कैसे मजहबी उन्माद में इसको बदला जा सके। लेकिन इनकी साजिश सफल होने वाली नहीं है। देश तो अखंड तब भी था जब अयोध्या के पैदा हुए राम जब रामेश्वरम तक जाकर के वहां महादेव की पूजा करते हैं, तो देश अखंड पहले भी था। देश इस्लाम के आने से बहुत पहले से अखंड था। भारत बहुत पहले से था। भारत की राष्ट्रीय संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की सांस्कृतिक विरासत को ये चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने एक और बात की, हमारे हीरो महाराणा प्रताप हैं, मानसिंह और जयचंद नहीं, जिनके वंशजों को इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। इस तरीके का भी तर्क उन्होंने। देखिए, ये सारी बातें जानबूझ करके भारतीय नायकों को, भारतीय महापुरुषों को कैसे अपमानित किया जा सके, ये सारा प्रयास है। दुर्भाग्यपूर्ण है। इस जो इतिहास है, इसको पहले वामपंथी इतिहासकारों ने जानबूझ के विकृत करने का काम किया, जानबूझ करके मुगलों की महिमा मंडन करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी तो मुगल म्यूजियम बनाने को अपनी उपलब्धि बताने वाली है, मुगलों के कसीदे पढ़ने वाली है। ये जिन्ना के को आदर्श मानने वाले लोग, ये औरंगजेब को, बाबर को आदर्श मानने वाले लोग, ये उनको अब्बा हुजूर मानने वाले लोग, इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये भारतीय नायकों का, भारतीय महापुरुषों का सम्मान न कभी कर सकते थे और वोट बैंक के लिए ये हमेशा खलनायकों को अपना नायक बनाने का प्रयास करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया मायावती, उनकी तरफ से आज एक ट्वीट हुआ है और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए दलितों के साथ विश्वासघात करने जैसी जो बात है वो समाजवादी पार्टी को लेकर कही है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए की धारणा को लेकर के जो आगे बढ़ रही है, उसमें दलित पर बहुत फोकस कर रही है। तो क्या मायावती को ये लगता है कि वो जो दलित वोट बैंक है वो खिसक करके सपा की तरफ जा सकता है, इसलिए टारगेट है, या इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वोट बैंक की राजनीति ही सबसे खतरनाक है। ये वोट बैंक बना करके लोगों को रखना और उसके बाद अपना बैंक बैलेंस मजबूत करते रहना, ये तो राजनीति होती रही है। लेकिन आज देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सत्तासीन हुए। उन्होंने जनधन खाते खुलवा करके सबके बैंक अकाउंट खुलवा दिए और बैंक अकाउंट लोगों के खुल गए, इसलिए जो वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स थी ये बैंकक्रप्ट हो गई है। अब लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। इसलिए दलित किसके हैं, इसकी रस्साकसी ना करें। दलितों के लिए जिन्होंने मकान बनाए हैं, जिन्होंने उनको पक्की छत दी है, शौचालय बनाए हैं, उनके घर में नल से जल पहुंचाया है, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पहुंचाए हैं, उजाला के बिजली के कनेक्शन पहुंचाए हैं, आयुष्मान का कार्ड पहुंचाया है, सरकार की आज गरीब कल्याण नीतियों से हमने जिनके जीवन में परिवर्तन किया है, आज दलित उनके साथ जाने वाला है। और इसी की बौखलाहट है, इसी की रस्साकसी है कि दलित मेरे हैं कि तुम्हारे हैं। लेकिन सच ये है कि दलितों पर अत्याचार जिन्होंने अपने शासनकाल में किया है, दलित उनके साथ नहीं जाने वाले। समाजवादी पार्टी का दलित प्रेम पूरी तरह से दिखावा है, ये पूरी तरह से एक भ्रम जाल है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप राकेश त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।